जैसे वो कई बार हम कहते हैं कि बाहर की जो विकृतियां हैं, बाहर का जो विकास है, वो विकास हम चले विकास करने, लेकिन विकास के साथ हमारा जो संबोध है, वो संबोध जो है वो साथ नहीं दे रहा है, तो वो विकास जो है वो विकृति में ही परिणत हो जाता है। विकास तभी संभव है जब जी विकास की स्थिति जो है वो उसमें एक साधना के रूप में जब चलती है कि हम धीरे धीरे क्रमशः उसको विकास को, एक जैसे फूल के अंदर एक विकास है, क्रमशः भीतर का जो जल है वो उसमें किस तरह से ऊपर तक पहुंचता है, शिखर तक, और फिर उसके अंदर जाकर के वो फूल खिलता है। उसके अंदर एक क्रम रहता है, और वो क्रम कहीं भी खंडित होगा तो वो जो विकास है वो विकृत हो जाएगा। अगर नीचे से वो जो क्रम है उसका, अगर जल ठीक से नहीं ऊपर तक जा रहा है, तो इधर उधर उसको उसमें विक्षिप्त हो जाता है, तो विक्षेप से एक विकास जो है वो उसमें एक सौंदर्य के स्थान पर केवल कुरूपता भी आ जाती है। तो इन बाहर के जगत का और भीतरी जगत का जो एक अभी उसको जो उसके प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसकी जो अभिव्यंजनाएं हैं, वो अभिव्यंजनाएं ही उसकी भाषा में आ जाती हैं। इसलिए भाषा वही होती है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन काव्य में वो भाषा जो है वैसे ही नहीं रहती है। उसका एक जो पद विन्यास है वो एक अलग तरह से चलता है, और उसको सहृदय लोग जानते हैं। उसी को लोगों ने कभी रस के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, व्यंजना के माध्यम से, लक्षणा के माध्यम से, शब्द शक्तियों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया है। तो मैं समझता हूँ कि इन कविताओं में भी कुछ कुछ इस प्रकार का जो है कि बाह्य जगत के प्रति भी एक कभी कभी आक्रोश भी होता है। वो आक्रोश भी काव्यात्मक रूप लेकर के आता है। उसमें ऐसा नहीं रहता है कि वो बिल्कुल आक्रोश जो है साधारण आम आक्रोश की तरह ही होता है, क्रोध है, ऐसा नहीं है। तो कहीं पर वो बाहर के प्रति आक्रोश है, और कहीं बाहर के प्रति उसका जो सम्मोहन है, उसकी स्वीकृति भी उसके अंदर रहती है। तो इन कविताओं में मैं समझता हूँ कि इसी वक्तव्य के साथ मैं कविता पाठ जी जी आरंभ कर देता हूँ। जी तो आज की प्रथम कविता है चिंता। तो ये चिंता, इसका वर्तमान से संबंध है, ये वर्तमान की चिंता है। जी जिस दिन से पता चला ओजोन में दरारों का, जिस दिन से पता चला ओजोन में दरारों का, धरती का हर कोना सहमा खामोश सा बूझने लगा है उन हिमानियों का क्या होगा, जिनकी गुफाओं में हिमसा चिता भस्म मलकर बैठे शिव शंभू के देह पर से सरक रही नाग स्रोत धाराएं। एक महानदी का शेष नाग रूप रचकर सागर में समाती हैं, रात भर इठलाती नए छंद गाती हैं। वो नदियां जो हैं उसमें प्रकृति के माध्यम से वो चिंता व्यक्त हुए। जिस दिन से पता चला ओजोन में दरारों का, धरती का हर कोना सहमा खामोश सा बूझने लगा है उन हिमानियों का क्या होगा, जिनकी गुफाओं में हिमसा चिता भस्म मलकर बैठे शिव शंभू के देह पर से सरक रही नाग स्रोत धाराएं, एक महानद का शेषनाग रूप रचकर। कश्मीर की वो जो ऊंचाइयां हैं उस पे ऐसे जो उतरते हैं झरने, नेचर उतरते हैं, वो छोटे छोटे झरने उतरते हैं में, और फिर नीचे आकर के एक महानदी बन जाती है, वो शेषनाग का रूप बन जाता है। सभी नाग जब इकट्ठे हो जाते हैं, सभी और कश्मीरी भाषा में झरनों के लिए नाग शब्द का प्रयोग भी करते हैं वो लोग,
कि वो जी जो उठते हैं उनको वो नाग करके कहते हैं कि अनंत नाग, और ये नाग वो कश्मीरी लोग जो है उसका। तो हिमसा चिता भस्म मलकर बैठे शिव शंभू के देह पर से सरक रही नाग स्रोत धाराएं एक महानद का शेष नाग रूप रचकर सागर में समाती हैं, रात भर इठलाती नए छंद गाती हैं। रात्रि में मौन जब होता है तो उनके छंद, उनकी धाराओं का, उनकी लहरों का जो है वो आनंद देखने वाला होता है। लेकिन रात भर इठलाती नए छंद गाती हैं, किंतु महानगर की सीमा को छूते ही अकुलाई मुरझाई चुपसी हो जाती है। बहुत सुंदर। हम्म? किंतु महानगर की सीमा को छूते ही महानगर की सीमा को छूते ही अकुलाई मुरझाई चुपसी हो जाती हैं। अब ये एक उस स्थिति है कि जहाँ व्यक्ति जो है वो अपने मूल स्रोत से, तो उसमें एक सहज जीवन जो है, उस जीवन का एक उद्रेक जो है, उसका जो अभिव्यक्ति है जीवन की, बड़ी सहज होती है। लेकिन आकर के वो महानगर की सीमाओं को छूकर, क्योंकि वहां पर प्रतिक्षण मनुष्य जो है वो एक बड़ी कृत्रिमता को जीने लगता है, तो उसमें मुरझाई। किंतु महानगर की सीमा को छूते ही अकुलाई मुरझाई चुपसी हो जाती है। जी। विकास और विकृति अगली कविता है, उसमें भी कुछ इसी तरह का बाह्य जगत के प्रति एक छोटा सा बड़ा हल्का सा आक्रोश, लेकिन उसमें देखिए, मछली से निसंग होकर तैरना तो सीखा नहीं, सीख लिया छोटी छोटी मछलियों को निगल जाना। सही बात। मछली से निसंग होकर तैरना तो सीखा नहीं, सीख लिया छोटी मोटी मछलियों को निगल जाना, पानी में मेंढक से कुंभक तो सीखा नहीं। अब ये कुंभक प्राणायाम जो है, बिल्कुल श्वास रोक करके मेंढक अंदर चला जाता है जी। और पानी के अंदर जब चला जाता है तो फिर उसमें श्वास, पानी में मेंढक से कुंभक तो सीखा नहीं, सीख लिया बिना वक्त टर्राना। जब देखो तब शोर ही शोर चारों तरफ पड़ा हुआ है, बहस का शोर, झगड़े का। विकास के दौर में आगे बढ़ते आदमी ने इतिहास के बंदर से राम काज कहाँ सीखा। ये एक तरफ डार्विन है और एक तरफ तुलसीदास है। विकास के दौर में आगे बढ़ते आदमी ने इतिहास के बंदर से राम काज कहाँ सीखा, सीख लिया छीन झपट खाने के कई कपट, दुर्बल की दीनता पर सिर्फ मुस्कुराना खिसियाना। जी जी, वाकई वो राम काज करीबे को आतुर की बात तो नहीं सीख पाया, लेकिन ये है कि जिस ढंग से सिर्फ मुस्कुराना खिसियाना और खों करके आतंकित करना दूसरा। अब ये एक आंतरिक अपना ही उसमें है। इस कविता का शीर्षक है कोई चला गया है। तो ये एक मन की अपनी ही अवस्था का संभवतः इसमें चित्रण है। मौसम बदल गया है या कोई था जो चला गया है। क्या बात। एक मौसम बदल गया है या कोई था जो चला गया है,
एक अजीब उदासी मन के ओंठों तक उठ उठ आती है। एक अजीब उदासी मन के ओंठों तक उठ उठ आती है, शब्द नहीं मिल पाते हैं जब भीतर लौट चली जाती है। कहने को भी मन नहीं होता कुछ। मन के ओंठों तक एक अजीब उदासी मन के ओंठों तक उठ उठ आती है, शब्द नहीं मिल पाते हैं जब भीतर लौट चली जाती है। कौन था वह जिसके होने से जीवन हरा भरा लगता था? कौन था वह जिसके होने से जीवन हरा भरा लगता था? दूर गगन का सूनापन भी नीलांचल सा छू जाता था। अब ये आकाश का जो उसको देखिए, नीलांचल सा, वो एक नीला आंचल जैसा। जी। हाँ, दूर गगन का सूनापन भी नीलांचल सा छू जाता था। यूं तो अब भी भरी भरी सारी महफिल है। यूं तो अब भी भरी भरी सारी महफिल है, सुंदर चेहरों पर आंखों में कृत्रिम किरणों की झिलमिल है, लेकिन पीछे से आकर उठकर कोई चला गया है। मुझे लगा फिर मौसम बदल गया है। जी। लेकिन पीछे से आकर उठकर कोई चला गया है, मुझे लगा। मौसम बदलता। यहाँ पर जो व्यक्ति का अपना जो मानसिक जो अवस्थाएं हैं, वही मौसम को ले आती हैं। अगर वो आपकी मानसिक अवस्था नहीं है तो वसंत हो, ग्रीष्म हो, वो सब एक जैसे ही हो जाते हैं। तो मौसम बदल गया है या कोई था जो चला गया है, कोई भीतर से कुछ ऐसा है कि जो एक वैक्यूम आ गया है, शून्यता आ गई है। क्या हुआ है? एक अजीब उदासी मन के ओंठों तक उठ उठ आती है, शब्द नहीं मिल पाते हैं जब भीतर लौट चली जाती है। कौन था वह जिसके होने से जीवन हरा भरा लगता था? दूर गगन का सूनापन भी नीलांचल सा छू जाता था। यूं तो अब भी भरी भरी सारी महफिल है, सुंदर चेहरों पर आंखों में कृत्रिम किरणों की झिलमिल है, लेकिन पीछे से आकर उठकर कोई चला गया है। मुझे लगा फिर मौसम बदल गया। जी। दूसरी भी इसके आगे कविता है, ठूठ मन। अब ये ठूठ जो है वो है कि जब कवि को अपने भीतर से एक रिक्तता महसूस होने लगती है, तो उस रिक्तता का अंकन इसके अंदर वो लगता है कि वो चित्त के अंदर जो एक रस का भाव था, वो रस का वो कोई चला गया है, तो चले जाने से उसमें जो है मौसम बदल गया है। और मौसम बदलने के साथ ही उसके अंदर ये अनुभूति है कि मन जो है वो रिक्त, जैसे एक रस रिक्त सी स्थिति में आ गया है। तो उसको एक पेड़ की हरी भरी टहनी में छिपी हुई चिड़िया जो चहकी, तो मुझे क्या हुआ? अब चिड़ियों के चहकने को लोग कहाँ सुनते हैं? चिड़ियों के चहकने को कोई इंडिविजुअल अगर कोई फॉरेस्ट में चले जाते हैं, वहां जाते हैं। घरों में अब चिड़ियों के घोंसले नहीं होते हैं। पेड़ की हरी भरी टहनी में छिपी हुई चिड़िया जो चहकी, तो मुझे क्या हुआ? पर्वत के शिखरों से उतर रही धारा जो इछला कर बहकी, तो मुझे क्या हुआ? पूनम की चांदनी शहर के बगीचे में बिजली के प्रकाश से चेहरा उदास किए
व्याकुल सी लजाई तो मुझे क्या हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ, मन का बस विमल मंत्र नहीं छुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ, मन का बस विमल मंत्र नहीं छुआ। सब कुछ तो ठीक है, जन्म के सिरे से मृत्यु के सिरे तक जीवन सीधी लीक है। मैंने उसको लेकर के चिड़िया की चहक है या धारा का जो प्रवाह है, उसकी जो धारा या सौंदर्य है, या चंद्रमा का चांदनी है, अब इन चीजों में जब मैं नहीं रिएक्ट कर पा रहा हूँ, उनको मैं उनके प्रति संवेदना मेरी मंद हो गई है, तो मन का बस विमल मंत्र नहीं छुआ। मंत्र था कि इनका बाहर की जगत का स्वागत करने का था। वो स्वागत करना जो है वो उसमें नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, मन का बस विमल मंत्र नहीं छुआ। सभी कुछ तो ठीक है, जन्म के सिरे से मृत्यु के सिरे तक जीवन सीधी लीक है। ये दर्शन बना लिया। बहुत आगे सही। समरस की खोज। जी। अब ये समरस की खोज है, एक अंतहीन बहस कैसे कब शुरू हुई कुछ पता नहीं। अब ये एक बहस, एक अंतहीन बहस कैसे कब शुरू हुई कुछ पता नहीं। जीवन के दो अगुआ देवता और दानव भी जानते नहीं। बहस में यही स्थिति बन जाती है देवता की। ये मटेरियलिस्ट है, कोई आइडियलिस्ट है, कोई रियलिस्ट है, ये सारे का सारा जो है इसी बहस में जीवन चला जाता है। एक अंतहीन बहस कैसे कब शुरू हुई कुछ पता नहीं। जीवन के दो अगुआ देवता और दानव भी जानते नहीं। कोई आकाश में छू मंत्र उड़ जाता, कोई आकाश में छू मंत्र उड़ जाता, चांद और सूरज की गति आगति नाप लाता। दूसरा भी धरती और सागर के अंतर से नए नए तथ्य सत्य खोद खोद ले आता। देवता ऊपर की ओर उड़ गए और जो दूसरे जो जीवन के दो अगुआ, जीवन के दो अग्रणी जो हैं, वो उसमें से एक ऊपर की ओर चले गए, वो स्वर्ग की खोज में चले गए, और दूसरे जो है पाताल की खोज में चले गए। एक अंतहीन बहस कैसे कब शुरू हुई कुछ पता नहीं। जीवन के दो अगुआ देवता और दानव भी जानते नहीं। कोई आकाश में छू मंत्र उड़ जाता, चांद और सूरज की गति आगति नाप लाता। दूसरा भी धरती और सागर के अंतर से नए नए तथ्य सत्य खोद खोद ले आता। होड़ सत्य कहने की कई युग युगांतर से आग की लपटों सी फैलती ही रही देख। कोई एक बीच में से उठकर है चला जाता। इसमें ध्यान दो, होड़ सत्य कहने की एक बन गया बहुत ज्यादा आदर्शवादी, दूसरा बन गया मटीरियलिस्ट। होड़ सत्य कहने की कई युग युगांतर से आग की लपटों सी फैलती ही रही देख। कोई एक बीच में से उठकर है चला जाता। अपने ही आत्मा में से ऐसा स्वर ढूंढ लाने, छूते ही जिसे सारा बहस का विष चला जाता। ऐसा ही स्वर ढूंढ लाने, छूते ही जिसे। हाँ, होड़ सत्य कहने की कई युग युगांतर से आग की लपटों सी फैलती ही रही देख।
कोई एक बीच में से उठकर है चला जाता, अपने ही आत्मा में से ऐसा स्वर ढूंढ लाने, छूते ही जिसे सारा बहस का विष चला जाता। ये एक तीसरी कैटेगरी जो है, ये उस मुक्त आत्मा की है, जो अपने ही भीतर से वो बहस में से उदासीन हो जाता है। वो उस बहस में से निकलना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारी बहस है जो लड़ाई में परिणत होती है। इधर वो कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म है, उधर से आके ये मार्क्सिज्म है, ये है, और फिर उसके अंदर पूरे का पूरा संघर्ष, ये बहस ही विषय है, बहस का विष चला जाता। बहस जो है वो युद्ध में परिणत होती है फिर। जी। अगली कविता है चिंता नवांकुरों की। जो नई जनरेशन है वो नए अंकुर हैं। आकाश के मस्तक पर चिंता की रेखाएं देखकर लगता है कि धरती का डगमगाना, आए दिन थरथराना सबकी सेहत के लिए बहुत ही खराब है। अच्छी बात। आकाश के मस्तक पर चिंता की रेखाएं देखकर लगता है कि धरती का डगमगाना, आए दिन थरथराना सबकी सेहत के लिए बहुत ही खराब है। सपनों के ऊंचे पहाड़ों से उल्काएं आए दिन गिरती जो, उन्हें केवल धरती की खुली गोद मिली बेहिसाब है। बिल्कुल। सपनों के ऊंचे पहाड़ों से उल्काएं आए दिन गिरती जो, उन्हें केवल धरती की खुली गोद मिली बेहिसाब है। पर चाहता मैं पृथ्वी आकाश की चिंता संतानों की, जीवन नवांकुरों की, हम सबके हृदयों में नए अंकुर फिर उगाए। नई जनरेशन जो आई है उसके बारे में मैं सोचता हूँ। पर चाहता मैं पृथ्वी आकाश की, दोनों के उदारवादी और जो दोनों तरह की जनरेशन्स हैं, पृथ्वी आकाश की चिंता संतानों की, जीवन नवांकुरों की, हम सब के हृदयों में नए अंकुर फिर उगाए। ये नया अंकुर नई जनरेशन के लिए एक अच्छी आशा, अच्छी संभावना। नए अंकुर फिर उगाए हरे आए खेतों में, प्राणों की सरसों के नए फूल जहां वहां तितली संग बतियाते, जहां तहां खिल जाए। आजकल देखेंगे कि सरसों के पीले फूलों के ऊपर तितलियां कैसे मंडराती हैं। पर मैं पृथ्वी आकाश की चिंता संतानों की, जीवन नवांकुरों की, हम सबके हृदयों में नए अंकुर फिर उगाए। हरे आए खेतों में प्राणों की सरसों के नए फूल, जहां वहां तितली संग बतियाते, जहां तहां खिल जाएं। बिल्कुल सरल, प्रभावी और ये प्रकृति का भी अभिव्यक्ति जो है बड़ी बिना बात बनती है। अब एक नन्हापन जो है उसको वो लेकर के कविता है कि ये जो बहुत छोटा सा बीज रूप में होता है नन्हापन, और वो एक ऐसी अवस्था है, उसका अंकन इसमें किया है। और नहीं कोई था, नन्हापन, उसमें कोई द्वैत का प्रश्न ही नहीं होता, ना द्वैत ना अद्वैत। नन्हा जो बच्चा है, बच्चे के लिए सबके कोई ना पराया है, ना अपना है, ना पराया है। जो कुछ है सब है, अस्तित्व है।
और नहीं कोई था, अपने से भिन्न कोई था ही नहीं। असत सा जो तुच्छ होकर पड़ा था यूं मौन, इतना भी नहीं पूछ सकता था उसे कोई, अरे तुम हो कौन। वो बच्चा उसको जो जब बड़ा हो जाए, कुमार अवस्था में आ जाए बच्चा, तभी उसको कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो। लेकिन जो नन्हा है, बिल्कुल, जो बालक है, बिल्कुल अभी 2-3 वर्ष में ही, जो और नहीं कोई था, वहां दूसरा अदरनेस है ही नहीं। असत सा जो तुच्छ होकर पड़ा था यूं मौन, इतना भी नहीं पूछ सकता था उसे कोई, अरे तुम हो कौन। जाने कब आंख खुली, जाने कब आंख खुली, ऊंट मुस्कुराए, हल्की सी रेखा में रंगों के नए रूप निखर निखर आए। देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। जाने कब आंख खुली, ऊंट मुस्कुराए, हल्की सी रेखा में रंगों के नए रूप निखर निखर आए, चिदानंद लहरी ने पंख फड़फड़ाए। अब वो बच्चा हंसने लगा है, आनंद की अभिव्यंजना कर रहा है। वो नन्हा जो है वो बिल्कुल, चिदानंद लहरी ये शब्द बड़ा और नहीं कोई था, असत सा जो तुच्छ होकर पड़ा था यूं मौन, इतना भी नहीं पूछ सकता था उसे कोई, अरे तुम हो कौन। जाने कब आंख खुली, ऊंट मुस्कुराए, हल्की सी रेखा में रंगों के नए रूप निखर निखर आए, चिदानंद लहरी ने पंख फड़फड़ाए। स्मृति की रेखा ने उसे स्मृति की रेखा ने उसे ऐसा कुछ दिया है, वो भी था अनिर्वच सा, उसे कोई निर्वचन देकर फिर अनिर्वच कर दिया है। उसे कोई निर्वचन देकर फिर उसे अनिर्वच कोई निर्वचन कर दिया देकर है। फिर अनिर्वच कर दिया है। स्मृति की रेखा ने उसे, वो बच्चा जो मुस्कुराता है उसकी होठों पर स्मृति की रेखा, तो हम उसको स्मृति निर्वचन तो कर देते हैं, बच्चा मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका जो सम्मोहन है, वो सम्मोहन जो है वो फिर अनिर्वच कर दिया है, वो उसको अनिर्वच बना देता है। उसको कभी शिव कहते हैं कि बाल शिव, भोला शिव, बिल्कुल। ये उसका, तो ये नन्हापन जो है ये शिव का ही, इसको भारतीय परंपरा में बच्चे को यही कहा जाता है कि वो ये शिव है, यही शिवता की स्थिति है, जहां और नहीं कोई था, और के माने द अदर वाज नॉट देयर। हाँ जी, हाँ जी। वो स्वस्वरूप में आत्मानमात्मन्यवलोके अंतम, अपने को अपने में ही देखता हुआ वो, जैसे आगे मातृ चेतना है। जी, अगली कविता। अगली कविता है मातृ चेतना। एक नंगी लाश को तब देखकर कैसा लगा, एक नंगी लाश को तब देखकर कैसा लगा था, तुम भी तो साथ थे हमारे, लोगों की भीड़ में तब बच्चे से बने हुए खड़े थे किनारे। ये रास्ते में एक स्त्री शब्द जो था उसको देखकर कुछ भी तो नहीं हुआ, किसी की भी आंख से कुछ भी तो नहीं छुआ, केवल वह आंख जो रोती हुई आई थी,
उसने ही लाश पर चादर ओढ़ाई थी और फिर जाने कहाँ वह खो गई थी। एक नंगी लाश को तब देखकर कैसा लगा था, तुम भी तो साथ थे हमारे। लोगों की भीड़ में तब बच्चे से बने हुए खड़े थे किनारे, कुछ भी तो नहीं हुआ। कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाओ, वहां ले जाओ, नहीं ले जाओ। सब देख रहे हैं, खड़े हैं सब चुपचाप। तो उनको कुछ पता नहीं है कि क्या करें इसका। कुछ भी तो नहीं हुआ, किसी की भी आंख से कुछ भी तो नहीं छुआ। केवल वह आंख जो रोती हुई आई थी, उसने ही लाश पर चादर ओढ़ाई थी और फिर जाने कहाँ वह खो गई थी। एक कवि कहता है, उसने उसे देखा है। वो जो खो गई है, चादर उड़ाकर चली गई थी, वो एक इंडिविजुअल नहीं, वो एक चेतना थी, एक संवेदना थी। एक कवि कहता है, उसने उसे देखा है। बच्चे जब गहन निद्रा में बेसुध हो नंगे हो जाते हैं। एक कवि कहता है, उसने उसे देखा है। बच्चे जब गहन निद्रा में बेसुध हो नंगे हो जाते हैं, आती वह चुपके से, ओढ़ाती वस्त्र उन्हें, यहीं कहीं हृदयों में फिर से छिप जाती है। जी बिल्कुल। इसको ओढ़ाती वस्त्र उन्हें यहीं कहीं हृदयों में फिर से छिप जाती है। वो आंख ऐसी है, केवल वह आंख जो रोती हुई आई थी, जिसमें करुणा का उदय हुआ था। उसने ही लाश पर चादर ओढ़ाई थी। उसने मातृत्व की नग्नता को आवरण दिया था और फिर जाने कहाँ वह खो गई थी। एक कवि कहता है, उसने उसे देखा है। और वो कहाँ देखा है? रोज देखता है कवि उसको। बच्चे गहन निद्रा में बेसुध हो नंगे हो जाते हैं, आती वह चुपके से, ओढ़ाती वस्त्र उन्हें, और यहीं कहीं हृदयों में फिर से छिप जाती है। बच्चे को उड़ा करके उसका वात्सल्य जब उमड़ता है, तो वात्सल्य से बच्चे को ओढ़ाने वाली वो मातृ चेतना, उस मातृ चेतना को ये नमस्कार है। और पढ़ें क्या? हाँ जी, एक दो कविताएं और कर लेते हैं। अगली कविता है कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम कविता सुन लीजिए। राधा ने कहा कृष्ण आओ यमुना के किनारे एक बड़ा सा घरौंदा बनाए। राधा ने कहा कृष्ण आओ यमुना के किनारे एक बड़ा सा घरौंदा बनाए, केवल यमुना की रेत से और उसके पानी से। तीसरी चीज उसमें नहीं मिलने दें। बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। सीमेंट, गारा, कंक्रीट कुछ लाने की जरूरत नहीं है। राधा ने कहा कृष्ण आओ यमुना के किनारे एक बड़ा सा घरौंदा बनाए, केवल यमुना की रेत से और उसके पानी से। कृष्ण ने कहा जरा ठहरो तो, क्यों ना इसमें संगमरमर की शिला को लगाएं। कृष्ण ने कहा जरा ठहरो तो, क्यों ना इसमें संगमरमर की शिला को हम लगाएं। कृष्ण चला गया श्वेत पत्थरों की खोज में। कृष्ण चला गया श्वेत पत्थरों की खोज में, लौटा नहीं चिर प्रतीक्षा के बाद भी जब, तो राधा ने स्वयं एक घरौंदा बनाया
और उसमें कृष्ण प्रेम प्रतिमा को था बिठाया। वाक़ई, ये कृष्ण तो बड़ी चला गया। संवेदनशील बात है। कृष्ण चला गया श्वेत पत्थरों की खोज में, लौटा नहीं चिर प्रतीक्षा के बाद भी जब, तो राधा ने स्वयं एक घरौंदा बनाया और उसमें कृष्ण प्रेम प्रतिमा को था बिठाया। चली गई फिर जीवन की अपनी ही राह पर, घरौंदे को लील लिया अगले क्षण लहरों ने। मार्मिकता को समझना जरा। जी। बिल्कुल। चली गई फिर जीवन की अपनी ही राह पर, घरौंदे को लील लिया अपने क्षण लहरों में, अगले क्षण लहरों ने। लोग बाग कहते हैं तब से अब तक देखो, कई बार यमुना के तट पर हमने देखा, लहरों में घरौंदा वह बार बार उभर आता है, राधा की प्रतीक्षा को तट पर छोड़ जाता है। ये बहुत संवेदनशील बात है। राधा की प्रतीक्षा को तट पर छोड़ जाता है। या लहरों लोग बाग कहते हैं तब से अब तक देखो, कई बार यमुना के तट पर हमने देखा, लहरों में वह घरौंदा बार बार उभर आता है, राधा की प्रतीक्षा को तट पर छोड़ जाता है। ये प्रतीक्षा जो है यही तप है, यही उसका प्रेम का ऐश्वर्य जो है, प्रतीक्षा है। कृष्ण की ये राधा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है। राधा ने कहा कृष्ण आओ, यमुना के किनारे एक बड़ा सा घरौंदा हम बनाएं, केवल यमुना की रेत से और उसके पानी से। कृष्ण ने कहा जरा ठहरो तो, क्यों ना इसमें संगमरमर की हम शिला लगाएं। कृष्ण चला गया श्वेत पत्थरों की खोज में, लौटा नहीं चिर प्रतीक्षा के बाद भी जब, तो राधा ने स्वयं एक घरौंदा था बनाया और उसमें कृष्ण प्रेम प्रतिमा को था बिठाया। चली गई फिर जीवन की अपनी ही राह पर, घरौंदे को लील लिया अगले क्षण लहरों ने। क्योंकि किनारे पर, नदी के किनारे पर रेत का घरौंदा क्या रहता है। लोग बाग कहते हैं तब से अब तक देखो, कई बार यमुना के तट पर हमने देखा, लहरों में घरौंदा वह बार बार उभर आता है। अब वो घरौंदा जमीन पर नहीं है, लहरों में घरौंदा उठ रहा है रेत का, वो जो नित्य है। तो प्रेम की नित्यता को दिखाने वाला, तट पर हमने देखा लहरों में घरौंदा वह बार बार उभर आता है, राधा की प्रतीक्षा को तट पर छोड़ जाता है। बहुत सुंदर। अब एक है कविता जी बलिदान, पता नहीं कब लिखी थी ये। मुझे पता है कि मुझे तो हर बार अपना लहू बहाना है। मुझे पता है कि मुझे तो हर बार अपना लहू बहाना है, आजादी से पहले भी और बाद में भी। आजादी से पहले भी और बाद में भी, पाने और बचाने की दो इतियों के बीच। मुझे पता है कि मुझे तो हर बार अपना लहू बहाना है, आजादी से पहले भी और बाद में भी, पाने और बचाने की दो इतियों के बीच। तुम्हें तो चाहिए था पीने को लहू और खाने को गोश्त, मुक्ति या दास्ता हो तुम्हें तो भुनाना है। वाकई ऐसा ही है। तुम्हें तो चाहिए था पीने को लहू और खाने को गोश्त, मुक्ति या दास्ता हो तुम्हें तो भुनाना है। गांधी हो जा गोड़ से, दोनों के नाम पर खाना ही खाना है। एक को गोली मिली, ये दूसरे को फांसी।
एक को गोली मिली दूसरे को फांसी, तुम्हारा पथ प्रशस्त हुआ, मुझे लगी हाँसी। मुझे तुम्हें देखकर मैं दृष्टा के रूप में, एक को गोली लगी दूसरे को फांसी, तुम्हारा पथ प्रशस्त हुआ, मुझे लगी हाँसी। सोचता हूँ कुत्तों और कौओं की बलि नहीं दी जाती। सोचता हूँ कुत्तों और कौओं की बलि नहीं दी जाती, अश्वमेध ही केवल मुक्ति का दाता है, उसमें जो बलि का दिव्य रूप पाता है। अश्वमेध ही केवल मुक्ति का दाता है। या अश्वमेध ही केवल मुक्ति का दाता है, उसमें जो बलि देता दिव्य रूप पाता है। जी। तुम बलि देने वाले जो लोग हैं वो अलग ही होते हैं। और हुआ तो ऐसा ही है। क्योंकि वो उसने एक को गोली लगी दूसरे को फांसी, अब दोनों वर्ग बन गए, दो वर्ग बन गए, दो वर्गों में जिसको जैसे जो लगा वो ठीक। तुम्हारा पथ प्रशस्त हुआ, तो मुझे लगी हाँसी, मुझे उसमें हंसी आई कि सोचता हूँ कुत्तों और कौओं की बलि नहीं दी जाती, अश्वमेध ही केवल मुक्ति का दाता है, उसमें जो बलि देता दिव्य रूप पाता है। अश्वमेध यज्ञ जो है वो उसमें केवल बलिदान देने के लिए जिसका वो बलि देता है, उसको क्या लेना देना कि तुम उस पर क्या कर दो। ये दो कविताएं कर लेते हैं। एक कविता नए के नाम पर, इसमें कुछ थोड़ा प्रतिक्रियाएं है। तर्कों से बुना भारत उलझ उलझ जाता है। तर्कों से बुना भारत, तो जैसे कहते हैं ना कि ये कुंभ जो है ये आस्था का है, श्रद्धा का है। श्रद्धा ही जननी योगिनम पाती। श्रद्धा जो है वो माँ की तरह रक्षा करती है। तो तर्कों से बुना भारत उलझ उलझ जाता है, अंग्रेजी रेल पटरी पर चढ़कर दौड़ा जो, राजा राम मोहन के सपनों का डिब्बा। जुड़ते गए नए नए पीछे पीछे उसके, दयानंद विवेक के या फिर बंकिम इकबाल के, अरबिंदो गांधी के, टैगोर या फिर नेहरू की भाषा परिभाषा के नए नए डिब्बे। इन डिब्बों से जुती हुई नई नई गाड़ी को लाल हरे सिग्नलों ने पश्चिम को मोड़ दिया। सही। इन डिब्बों से जुती हुई नई नई गाड़ी को, जो आजादी मिली हमें, इन डिब्बों से जुती हुई नई नई गाड़ी को, ये कितने डिब्बे लगे, राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, अरबिंदो, बंकिम इकबाल, सब। और तो इन डिब्बों से जुती हुई नई नई गाड़ी को लाल हरे सिग्नलों ने पश्चिम को मोड़ दिया, पूर्व का सूर्योदय बाट खड़ा जोहता है, प्रवासी भारत का मन वापस कब लौटता है। पूर्व का सूर्योदय, पूर्व का सूर्योदय बाट खड़ा जोहता है, प्रवासी भारत का मन वापस कब लौटता है, क्योंकि पीछे उसके काम बहुत शेष पड़ा, स्खलित चेतना के जागने का काम बड़ा। जी। ये अंतिम, पूर्व का सूर्योदय बाट खड़ा जोहता है, प्रवासी भारत का मन वापस कब लौटता है, क्योंकि पीछे उसके काम बहुत शेष पड़ा, स्खलित चेतना के जागने का काम बड़ा। वो चेतना जो उसके अंदर ही डूब के रह गई है, उसको जगाने का काम भी बहुत है। बिल्कुल।
अगली कविता है उन्माद। ये भी लघु कविता है। नया चाहने का सुख, नया चाहने का सुख और नवल नूतन को लाने के नव प्रयास क्षण का आलोक देकर तमस छोड़ जाते हैं। ये मनुष्य की एक विचित्र विडंबना है, उस विडंबना को अंकित इसमें। नया चाहने का सुख और नवल नूतन को लाने के नव प्रयास क्षण का आलोक देकर तमस छोड़ जाते हैं। ये क्षण का आलोक जैसे बिजली चमकती है बादलों में, क्षण का आलोक देकर तमस छोड़ जाते हैं। जो कुछ है आसपास पांव के तले घास, उसे रौंद कर सब कोई अनदेखे कदमों से चुपके चल जाते हैं। नई चाह नई राह बढ़ती ही जाती है, उसका क्या करें जो कचरे में मरा नहीं, उसकी सुनती मुझको उठती है जो करा। नई राह बढ़ती ही जाती है, तरक्की तो हो रही है, विकास उसका क्या करें जो कचरे में मरा नहीं, उसकी सुनती मुझको उठती है जो करा। मैं उसको देख रहा हूं कि एक दौड़ लगी हुई है, आगे बढ़ रहा है सब। नया चाहने का सुख और नवल नूतन को लाने की नव प्रयास क्षण का आलोक देकर तमस छोड़ जाते हैं। जो कुछ है आसपास पांव के तले घास, उसे रौंद कर सब कोई अनदेखे कदमों से चुपके चल जाते हैं। नई चाह नई राह बढ़ती ही जाती है, उसका क्या करें जो कचरे में मरा नहीं। कचरे में मरा नहीं, उसकी सुनती मुझको उठती है जो करा। उसकी कराह जो है वो मुझे सुनती है। क्रांति है एक कविता है, भी पढ़ देता हूं। एक क्रांतिकारी सी चिंगारी फूंक डालती सभी सभ्यता के आडंबर। एक क्रांतिकारी सी चिंगारी फूंक डालती सभी सभ्यता के आडंबर। लोग चाहते हैं कि हम अग्नि का दोहन कर अपने भवनों का उसको श्रृंगार बनाए। इसमें भी एक व्यंग्य है। एक क्रांतिकारी सी चिंगारी फूंक डालती सभी सभ्यता के आडंबर। लोग चाहते हैं कि हम अग्नि का दोहन कर अपने भवनों का उसको श्रृंगार बनाएं। सब अपने अपने उसमें क्रांतिकारियों में नाम लिखवा करके चाहते हैं बड़ी बड़ी अपनी बिल्डिंगों के ऊपर, और उसको क्रांति का भी दोहन करना चाहते हैं कि हम अग्नि का दोहन कर, वो जो क्रांति की आग है उसका दोहन कर अपने भवनों का उसको श्रृंगार बनाए। इतने मुक्तामणि सागर तल में संचित, उनको अपने घर बाहर का उपहार बनाए। जो क्रांति की तो उसका आजादी मिलने के बाद क्रांति के फल बड़े बड़े घर बनाए। हम अग्नि का दोहन कर अपने भवनों का उसको श्रृंगार बनाए। जितने मुक्तामणि सागर तल में संचित, उनको अपने घर बाहर का उपहार बनाए। किंतु एक ज्वाला जब केवल एक लपट सी, किंतु एक ज्वाला जब केवल एक लपट सी आ जाती है, द्वार खोल उठकर घर से बाहर या सागर में से उठकर एक लहर जब जल प्लावन बन सारे तट खाने को उद्यत को ऊंचा करके अंबर को छूने आ जाती है। महाकालिका को मैं सहमा सा प्रणाम करने लगता हूं, लेकिन उस प्रणाम में
मेरा सिर ऊंचा उठ जाता है। हम्म, किंतु एक ज्वाला जब केवल एक लपट सी आ जाती है, द्वार खोल उठकर घर से बाहर, वो भीतर जब उन घरों में फिर होता है। हम्म, जी जी। क्रांति के जरिए लोग करते तो हैं, लेकिन ये है कि फिर वो किंतु एक ज्वाला जब केवल एक लपट सी आ जाती है, द्वार खोल उठकर घर से बाहर, या सागर में से उठकर एक लहर जब जल प्लावन बन सारे तट खाने को उद्यत। एक अग्नि है और दूसरा जल प्लावन, तट खाने को उद्यत, किनारे तोड़ के जो बाहर आना चाहती है जब, तो मुझे महाकालिका को मैं सहमा सा प्रणाम करने लगता हूँ। क्रांति जो है वो महाकालिका का ही रूप है। हाँ, ये एक अच्छी नई व्याख्या है कि महाकालिका ही क्रांति का वाचक है शब्द। महाकालिका को मैं सहमा सा प्रणाम करने लगता हूँ, लेकिन उस प्रणाम में मेरा सिर ऊंचा उठ जाता है। उस क्रांति को तो मैं प्रणाम करता हूँ। जी जी। मुझे उस क्रांति से घबराहट नहीं है। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं शुरू में कि क्रांति के नाम पर वो अपना कुछ भी बनाए हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो उसको वो तो महाकालिका का तो एक है कि वो सारे को वो आत्म से खा जाती है। वो दो रूपों में जब ये समुद्र, ये सुनामी आती है, वो महाकालिका की तरह ही सब किनारों को खा जाती है। वाकई। तो काल को भी निकल जाती है। और जो दावानल है, वो दावानल जो है, वो जब एक जंगल में कहीं चिंगारी सी उठती है, तो जंगल का जंगल ही खा जाती है पूरे के पूरे। तो क्रांति तो ऐसी ज्वाला है, एक क्रांतिकारी सी चिंगारी, फूंक डालती सभी सभ्यता के आडंबर। लोग चाहते हैं कि हम अग्नि का दोहन कर अपने भवनों का उसको श्रृंगार बनाएं। जितने मुक्तामणि, एक तो वो अग्नि का दोहन करना चाहते हैं। ये अग्नि जो है, ये दावानल में जब परिणत होती है तो क्रांति बनती। जितने मुक्तामणि सागर तल में संचित, उनको अपने घर बाहर का उपहार बनाए। ये जल में से उठने वाली सुनामी है, लहर है। दोनों ही महाकाली के रूप हैं। जितने मुक्तामणि सागर तल में संचित, उनको अपने घर का बाहर का उपहार बनाए। किंतु एक ज्वाला जब केवल एक लपट सी आ जाती है, द्वार खोल उठकर घर से बाहर, या सागर में से उठकर एक लहर जब जल प्लावन बन सारे खाने को उद्यत, सिर को ऊंचा करके अंबर को छूने आ जाती है, तो महाकालिका को मैं सहमा सा प्रणाम करने लगता हूँ। लेकिन उस प्रणाम में मेरा सिर ऊंचा उठ जाता है। बस करें। मुझे लगता है निराला जी को क्यों छोड़ना है। निराला जी के संबोधन करके, निराला के नाम पर जो आपका भाव है, वहां पर आज इसको विश्राम देते हैं। तो निराला के नाम पर जो आप, ठीक है, निराला के नाम, क्योंकि निराला आधुनिक युग का एक बहुत ही, और क्रांति से भी संबंध है। क्योंकि उनके भीतर एक निरंतर ज्वाला तो जलती बहुत बड़ी अग्नि थी। अग्नि पुरुष, अग्नि पुरुष ही है। अग्नि पुरुष थे। तो लेकिन उनको भी लोगों ने खूब कैश किया। जब चाहा तो उसमें ने बना लिया कि वो बिल्कुल जैसे कोई उनको भी उसके साथ जोड़ लिया। जब चाहा तो उन्हें अपना
और जब उनकी आस्थाओं को देखा तो फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर कहा कि नहीं, निराला तो ये पुरातनतावादी हैं, यथास्थितिवादी हैं। और जब उन्होंने लिखी थी कुछ कविताएं, वह तोड़ती पत्थर, भिखारी, तो उन कविताओं को पढ़ करके कुछ लोगों ने उनको बड़ा ही प्रगतिवादी और बड़ा क्रांतिकारी भी माना। तो लेकिन मैंने उनको एक इस रूप में एक तरह की ये अपना भाव व्यक्त किया उसमें। तो उनकी कविता थी बड़ी प्रसिद्ध, ये वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तो बिल्कुल, हाँ, गर्मी में भरी ग्रीष्म की दोपहरी में आपने जो देखी थी इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर को इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। भरी ग्रीष्म की दोपहरी में आपने जो देखी थी इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर आज भी वह वैसे ही तोड़ती ही जा रही है भारत के जनपथ पर। शीत का कुहरा घना या लू हो फिर ग्रीष्म की, भाग्य उसका नहीं कोई बदल पाया। अहंता और स्वार्थ के धुंधले धुएं और शोर में, धुंधलाई अखबारों में छपती नंगी तस्वीरों में उलझ रही आंखों से नहीं कोई देख पाया। ये 2002 में लिखी गई कविता है। बिल्कुल, वही देख रहा था। भरी ग्रीष्म की दोपहरी में आपने जो देखी थी इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर आज भी वह वैसे ही तोड़ती ही जा रही है भारत के जनपथ पर। शीत का कोहरा घना या लू हो फिर ग्रीष्म की, भाग्य उसका नहीं कोई बदल पाया। अहंता और स्वार्थ के धुंधले धुएं और शोर में, धुंधलाई अखबारों में छपती नंगी तस्वीरों में उलझ रही आंखों से नहीं कोई देख पाया। और उनकी दूसरी कविता थी भिखारी। अच्छा, हाँ, दूसरी कविता भिखारी बहुत पॉपुलर थी। वह दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आया। और आपके युग का भिखारी, निराला जी को संबोधन करके, आपके युग का भिखारी वैसे ही आता है, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाए, उसके पीठ से लगे पेट का मैं नहीं कुछ कर सका हूं। हाँ अपना अपना घर हम सबने बना लिया है, प्रगति का बोर्ड हर घर पर लगा लिया है, अपना अपना वेतन भी सबने बढ़ा लिया है। आपके युग का भिखारी, तो कविता थी उनकी, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, वह खड़ा लकुटिया टेक। तो वो भिखारी जो है, आपके युग का भिखारी वैसे ही आता है, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाए, उसके पीठ से लगे पेट का मैं नहीं कुछ कर सका हूं। हाँ, अपना अपना घर हम सबने बनाया है, प्रगति का बोर्ड हर घर पर लगाया है, अपना अपना वेतन भी हम सबने बढ़ा लिया है। वाकई कितनी बड़ी विडंबना है। ये जो वास्तविक भिक्षुक है, वो आज भी जहाँ दारिद्र्य है, घोर दारिद्र्य, बॉर्डर एरियाज के अंदर वनस्थलियों में जाके देखो तो ऐसा ही दारिद्र्य। ये शहरों के भिखारी तो भिखारी रहे ही नहीं, इनके पास तो बड़ी बड़ी संपत्तियां, बड़े बड़े वो हो गए। लेकिन जहाँ बहुत ही
पिछड़े क्षेत्र हैं, बहुत ही विडंबना में जी रहे हैं वो लोग, बड़े दुर्भाग्य। ओम सत्सत। चलिए आज के इस कविता पाठ को यहीं हम विश्राम देते हैं और कई विचार हमने नए देखे, भावों का भी हमारे से परिचय हुआ और जैसा कि हमने शुरू में जिज्ञासा रखी थी, बात रखी थी कि कविताओं के भाषा और उनके भाव और विचार के आपसी क्या संबंध हैं, उसको आज हमने समझने का प्रयास किया है और ये बात आखिरी कविता तक, आज के सत्र की आखिरी कविता तक आते-आते बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जब निराला के नाम पर ये अंतर्द्वंद्व, विडंबनाएँ कितनी स्पष्ट उभर कर आती हैं और शायद कविता की यही सफलता है कि उसमें भाषा, भाव और विचार तीनों का सामंजस्य ऐसा हो कि वो एक ओर यथार्थ को भी अभिव्यक्त करे और दूसरी ओर वो आपको संवेदनशील भी करे। तो इसी शब्दों के साथ मैं डॉक्टर रमाकांत जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबके प्रति भी जो इन कविताओं को सुनेंगे, इस आंगिरसों के कविता संसार से परिचित होंगे, उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हुए जल्दी ही हम इसके अगले सत्र के साथ, अगले भाग के साथ फिर पुनः मिलेंगे। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।